वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, चले आए कॉपी पेंसिल पकड़ के आ जाए। हमने एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं 10th क्लास की। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ है। मैंने आपको कहा था ना इसकी मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगी, वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मेरे सामने आ गई है। ठीक है, यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। क्या क्या सेट है? एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 and 25। यानी वो नेचुरल नंबर जो 3 और 25 के दरमियान लाई कर रहे हो और 3 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर जब इक्वल का साइन ना हो तो हमने 3 को इंक्लूड नहीं करना, यानी 4 से लेकर 25 तक हमने सारे नंबर्स लिख लेना है। ठीक है, एक्स हमारे पास एक ऐसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड एक्स लाइज बिटवीन 8 and 25। इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो 8 और 25 को आपने इंक्लूड नहीं करना। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 पर अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है, नहीं पता तो पीछे सेट्स की डेफिनेशन में चले जाओ। ठीक है, अब हमने 9 से लेके 25 तक जितने नंबर्स आ रहे होंगे प्राइम नंबर्स, वो सारे हमने लिखने हैं। और वाई में हमारे पास वो नंबर्स हैं जो होल नंबर्स हैं। ठीक है, 4 से लेके 17 तक, इसमें इक्वल का साइन इंक्लूड है तो 4 और 17 भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये आसान था तो थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व कर लिया। यूनियन था, मैंने कहा यूनियन तो आता है, अगर नहीं आता तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरे पास है एक्स यूनियन वाई होल प्राइम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से हम अपने इसी सेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स यूनियन वाई होल प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एक्स यूनियन वाई निकालना है। सबसे पहले एक्स की वैल्यूज लिख लेंगे। एक्स की वैल्यूज क्या है? 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है और 23 प्राइम नंबर है। दरमियान में यूनियन का साइन लगाया और वाई में हमने वो वैल्यूज लिखने हैं, वो नंबर्स लिखने हैं जो होल नंबर्स हैं 4 से लेके 17 तक, क्योंकि ये कंटिन्यूसली सारे नंबर होते हैं तो 4 से लेके 17 तक सारे नंबर्स लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूनियन निकालने के लिए, हम यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन निकालने के लिए हम सारे एलिमेंट्स को, सारे नंबर्स को लाइन वाइज लिख देते हैं। वो मैंने इस तरह लाइन वाइज लिख दिया। ठीक है, वो मैंने इस वजह से नहीं लिखा ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो देखने में। ठीक है, अब हमने क्या करना है? एक्स यूनियन वाई होल प्राइम निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से एक्स यूनियन वाई को माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लो। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बता दिया है 4 से लेके 25 तक नेचुरल नंबर्स आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। अब यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली सारे लाइन वाइज सारे नंबर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिया, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया। एक्स यूनियन वाई का सेट जो हमने ऊपर निकाला था वो यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है कि हम वो नंबर्स लेते हैं जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड सेट में ना हो। यहाँ पर कौन से ऐसे नंबर हैं जो फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है? अब 4 से लेकर 25 तक हमारे पास फर्स्ट में है, तो मीन्स हमने देखना है कि यहाँ पर कौन से नंबर्स हैं जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सेकंड सेट में नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 18 नहीं है तो सबसे पहले 18 लिख लेते हैं। ठीक है, 18 लिख लिया मैंने, 18। अब यहाँ पर 19 है, 19 नहीं लिखूंगी। 20 नहीं है तो मैंने 20 लिख लिया। ठीक है, और 21 भी नहीं है, 21 लिख लिया, 22 लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। सही है, समझ आ रही है आपको? नज़र आ रहा है? अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया एक्स यूनियन वाई होल प्राइम। एक साइड मेरे पास डी मॉर्गन लॉ की यहाँ पर निकल आई है। ठीक है, अब दूसरी साइड मेरे पास क्या है? ज़रा एक मिनट में मार्कर से ज़रा थोड़ा सा नीट नीट लिख दूँ। एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई प्राइम। ठीक है, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे निकालना है अपना एक्स प्राइम। एक्स प्राइम निकालने के लिए, सॉरी आप क्यों उड़ी जा रहे हो? चलो, एक्स प्राइम निकालने के लिए हमने क्या करना है? अपना यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस कर देना। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लो। यूनिवर्सल सेट क्या है जो पीछे मैंने लिखा हुआ था? एक मिनट, ये रहा, 4 5 6 अप टू 25 माइनस एक्स का मेरे पास सेट क्या है? यहाँ पर मैंने लिख लिया है 11 13 17 19 एंड द लास्ट वन विल बी 23। एक तो ये 3 मेरे पास जो है ना, ये ब्रैकेट की तरह कैसे बन जाता है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? माइनस हमने निकालना है। तो माइनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वो नंबर्स लिखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट सेट में हो, सेकंड सेट में ना हो। ठीक है, वो कौन से नंबर्स हैं जो फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है? अब 4 सेकंड में नहीं है, लिख लो। 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। 11 है, नहीं लिखो। 12 13 भी नहीं लिखना। 14 14 लिख लो। 15 16 17 भी नहीं लिखना। 18 19 भी नहीं लिखना। 20 21 और ये लास्ट वन विल बी 22।
ठीक है, ये मैंने निकाला है एक्स प्राइम अपना। ठीक है, अब मुझे चाहिए वाई प्राइम भी, तो वाई प्राइम कैसे निकालूंगी, वही मेथड है, यू में से वाई को माइनस कर दूंगी। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, 4 5 6 अप टू 25। साथ साथ मेरे सॉल्व करें ताकि आपकी साथ ही तैयारी हो जाए और आपको वीडियो बंद करो तो आपको ये क्वेश्चन आ चुका हो। ठीक है, अब वाई का सेट मेरे पास ये रहा, 4 5 6 7 अप टू 17। ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर्स हो और लाइन वाइज आ रहे हो तो इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो, टाइम ना ज़ाया किया करो। ठीक है, अब अब देखिएगा अब मैं क्या करती हूँ, जो नंबर्स मेरे पास फर्स्ट में है वो सेकंड में नहीं होने चाहिए। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और यहाँ पर हमारे पास 17 तक सेकंड सेट में है। ठीक है, तो बाकी वो सारे नंबर्स लिख लूँगी जो हमारे पास 17 के बाद है। 25 तक नंबर्स लेने हैं तो 17 से लेकर 25 तक नंबर्स लिख लूँगी जो हमारे पास फर्स्ट सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है। 20 21 22 23 एंड 24 और लास्ट वन में भी 25। ठीक है, ये मैंने वाई प्राइम निकाल लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई प्राइम निकालना है। इसको निकालने के लिए दोनों सेट्स मैंने निकाले हुए हैं, दोनों सेट्स को जस्ट मैंने पुट कर देना, चाहे आप पुट करो। अब यहाँ पर मेरे पास जगह कम है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेती हूँ। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने जो हमारे पास दोनों नंबर्स में हो, दोनों सेट्स में हो, वही वैल्यूज़ हमने वही नंबर्स लिख लेने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऐसे नंबर्स है जो दोनों में हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 18 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, लिख लो। 20 भी दोनों में है, लिख लो, कॉमन है। 21 भी कॉमन है और 22 भी कॉमन है। ठीक है, ये हमारे पास निकल आई अपनी दूसरी साइड भी डी मॉर्गन्स लॉ की। अब देखिएगा क्या मेरा डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो रहा है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स और भी हैं, वो ज़रा इजी हैं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे तो उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको भेज दूंगी। असल में मुझे डी मॉर्गन लॉ यहाँ पर प्रूफ करना था, इसलिए मैंने यही दोनों पार्ट्स यहाँ पर ले लिए। अब मेरे पास यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, हैंस प्रूफ दैट एक्स यूनियन वाई होल प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई प्राइम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है तो ठीक है, इसको देख लो, एक बार समझ लो, दोबारा देख लो, दोबारा देखना चाहते हो दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और जो चीज़ ना समझ आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।